चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मणि मंगलं कुन्दकुन्दाट्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलवनोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहड मृण्मूसुध केवली वनितम्। बारहवीं नंबर की कलश की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी। शुद्ध नय का विषयभूत जो भगवान आत्मा है उसका स्वरूप किस प्रकार का, वह स्वयं ही देवादिदेव है। इस प्रकार की चर्चा 12वें नंबर के कलश में अपन ने देखी थी। कलश का पाठ एक बार करते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पृष्ठ क्रमांक 183 सबसे नीचे। भूतं भान्तमभूतमेव रवसा निर्वेत्य बन्धं सुधी। यद्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्। आत्मात्मानुभवैकगम्य महिमा व्यक्तो यमास्ते ध्रुवम्। नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवस्वयं शाश्वत। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्यत वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध। कल श्लोक से अपन ने छंद का सामान्य अर्थ देखा था। आज यहाँ पे जो अर्थ दिया है उसको पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 184 पे। यदि कोई बुद्धिमान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अपने आत्मा को भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे। किसकी चर्चा चल रही है? श्लोक में भी चर्चा ली थी। सुधी, सुधी माने ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव यदि आत्मा को भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे। अब भिन्न करके देखे मतलब भिन्न करके देखने का तात्पर्य क्या? कर्मों से भिन्न करके देखेंगे तो कर्म भिन्न हो जाएंगे क्या? कर्म तो भिन्न ही तब होते हैं जब आत्मा को देखा जाता है। कर्मों के स्वरूप को भी जान लिया, आपने स्वरूप को भी जान लिया, तो ये समझ में आ गया भैया कर्म भिन्न है, मैं भिन्न। हाँ, भिन्न करके देखने का मतलब है भिन्न जान के देखना। मतलब प्रायः जहाँ जहाँ हमारे
सभी जगह जहाँ जहाँ जैन दर्शन में करने की बात आती है, ये करना है वो करना है, वहाँ मुख्य रूप से बात जानने की होती है। और जहाँ अध्यात्म ग्रंथों में तो ये बात और भी प्रशस्त हो जाती है कि जहाँ जहाँ कुछ करने की बात आ रही है उसका मतलब जानना है। तो भिन्न भिन्न करके देखना, भिन्न भिन्न करके देखना माने भिन्न भिन्न है उसको भिन्न भिन्न जानना, तो इसी का नाम है भिन्न भिन्न कर दिया। तो वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे, बद्ध स्पृष्ट आदि भावों के प्रति एकत्व के मोह को अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक दूर करके अंतरंग में देखे, तो अनुभव गम्य महिमा का धारक यह निज भगवान आत्मा कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त निश्चल नित्य शाश्वत स्वयं देवाधिदेव के रूप में ही दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? अरे शुद्ध निश्चय से यदि भगवान आत्मा को देखा जाएगा तो वह कैसा दिखाई देता है, इसकी चर्चा इस श्लोक में 12वें नंबर के कलश में की गई है कि यदि कर्म कलंक से भिन्न शुद्ध नय का आश्रय लेकर के अपने आप को देखा जाए तो समस्त जो भूत वर्तमान और भविष्य के कर्म बंधन है उससे भिन्न अपने आप को जानता है। साथ ही साथ जितना मोह विद्यमान है उस मोह को भी अपने पुरुषार्थ से बलपूर्वक उसको दूर करके अपने आत्म स्वरूप को देखे। और अपना आत्म स्वरूप भी कैसे देखने में आता है? कोई कह सकता है कि हमने पुरुषार्थ तो बहुत किया आत्मा को देखने का, लेकिन आत्मा दिखाई तो नहीं देता है। तो कैसे दिखाई देगा आत्मा? सम्यक दर्शन होता होगा तो आत्मा कैसा दिखाई देता होगा? कुछ प्रकाश पुंज दिखाई देता होगा, कोई आकार दिखाई देता होगा। क्या होता है आत्मा के ध्यान में? ये उसके लिए यहाँ पे शब्द लिखा अनुभव गम्य, कि आत्मा कैसा है, कैसे पकड़ में आएगा? अनुभव गम्य है, आंखों से कानों से दिखाई दे, 5 इंद्रियों से दिखाई दे, वो तो संभव है ही नहीं। लेकिन कैसे पकड़ में आएगा आत्मा? कि आत्मा अनुभव का विषय है, पुद्गल है। तो पुद्गल हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी हो जाता है भाई, क्योंकि स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण के माध्यम से हम पुद्गल द्रव्य को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, छू सकते हैं, गंध ले सकते हैं, जिसे कहा जाता है इंद्रिय प्रत्यक्ष। लेकिन आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष हो सके ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा में ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना शब्द है। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से आत्मा पकड़ में आ सके कि ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसे पकड़ में आएगा? अनुभव गम्य, अनुभव के माध्यम से ही पकड़ में आ सकता है। और मूल रूप से तो जो विकल्प उत्पन्न होते हैं आत्मा में, उनसे भी आत्मा को पकड़ने की बात नहीं की है। ये जो अच्छा बुरा लग रहा है ये भी क्या है? यहाँ की भाषा में यदि कहें तो वे भी आश्रम भाव है, आत्मा वे भी नहीं है। हम इन विकल्पों से पकड़ने जाएं कि इनसे आत्मा पकड़ में आ जाएगा, तो ये विकल्पों से भी आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो आश्रम तत्व है। दूसरा, इनको पकड़ने वाला तो मन है, और मन भी क्या है? पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। पॉइंट पकड़ेगा। इसलिए अब जब अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में ध्यान का स्वरूप देखा था तो उसमें अपन ने देखा था कि कुछ करना नहीं है, लेकिन उसमें आता माँ चिंतन, कि कुछ चिंतन भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, उसका नाम ध्यान है। क्यों? क्योंकि सोचना होता है वह भी मन की पर्याय है, और मन पौद्गलिक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि आत्मा कैसा है? आत्मा अनुभव गम्य है, आत्मा अनुभव से ही पकड़ में आएगा। इसके अलावा और कोई उपाय आत्मा को जानने का नहीं है। इसीलिए जितने विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों से भी पार होकर के आत्मा पकड़ में आता है। तो अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य है माने क्या? अनुभव गम्य है, इसका मतलब क्या है? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। जैसे इमली शब्द अपन बोलते हैं, तो इमली शब्द सुनते ही क्या होता है? मुंह में तो पानी आ जाता है। क्यों? क्या हुआ? ये
कि वो इमली हमारे अनुभव का विषय है, मात्र शब्दों का विषय नहीं है, मात्र ज्ञान का विषय भी नहीं है। इतना इतना हम उसको जान चुके कि वो हमारे अनुभव का विषय हो जाती है। उसी तरह आत्मा भी कैसी है, अनुभव का विषय है। वो आत्मा शब्द सुनते ही, अरे वास्तव में तो आत्मा शब्द सुनने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि इमली तो बाहर पदार्थ है, इमली अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन आत्मा तो मैं स्वयं ही हूँ ना। 24 घंटे ही उसका जो आनंद है उसका नाम है आत्मानुभव, और वह अनुभव के माध्यम से ही हमारे ख्याल में आत्मा आता है। इंद्रिय गोचर नहीं है, विकल्प गोचर भी नहीं है, अन्य कर्म आदि के माध्यम से तो वह पकड़ में आता ही नहीं है, अन्य 9 कर्म आदि साधनों से तो आत्मा पकड़ में आ ही नहीं सकता है। तो एक अनुभव गम्य महिमा का धारक यह निज भगवान आत्मा कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, नित्य, शाश्वत स्वयं देवादि देव के रूप में ही दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 184। देख, तो कर्म कलंक से रहित, कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, ये माने जिस समय जीव कर्म बंधन से युक्त है उस समय की ही चर्चा चल रही है कि यदि निश्चय नए से देखा जाए, शुद्ध नए से देखा जाए, तो वह भगवान आत्मा कैसा दिखाई देता है कि कर्म कलंक से अलिप्त, निश्चल, नित्य, शाश्वत स्वयं देवादि देव के रूप में ही दिखाई देता है। तो ये तो निश्चय नए से ऐसा दिखता होगा, वास्तव में थोड़ी ना होगा। अभी प्रश्न माने जन जन के मन में खड़ा होता है कि वो तो निश्चय नए से बात कही है, वास्तव में थोड़ी ना ऐसा होगा। अरे जो है उसको वैसा का वैसा दिखाने वाला निश्चय नए है। निश्चय नए कुछ नहीं करता है, जो जैसा है उसको वैसा दिखाता है। आत्मा शुद्ध निरंजन तत्व है, तो यह शुद्ध निश्चय नए ने किया नहीं है, शुद्ध है इसलिए निश्चय नए ने उसे शुद्ध जाना है, बताया है। निश्चय नए ने आकर के कुछ भी किया नहीं है। संयोग में जितना कर्म बंधन है, जितना बंधन है, उसका ज्ञान कराने वाला व्यवहार नए है। तो व्यवहार नए संयोग का ज्ञान कराता है। क्यों? क्योंकि वह संयोग है ना। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय तो ऐसे ही थोड़ी ना कह दिया है। क्योंकि वर्तमान में आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र का संबंध है, इसलिए इसे मनुष्य पर्याय, मनुष्य जीव ऐसा व्यवहार नए से कहा जाता है। तो ये संयोग है, तो संयोग का ज्ञान कराने वाला व्यवहार है। लेकिन इस संयोग के काल में भी मैं असंयोगी तत्व हूँ, वैसा का वैसा हूँ, तो ये भी वस्तु स्वरूप में ही विद्यमान है, वस्तु स्वरूप के कहीं बाहर नहीं है, काल्पनिक नहीं है, मन से नहीं बनाया है। संयोग के काल में भी वस्तु तो सदा संयोग से भिन्न ही रहती है। उदाहरण दिया तो जैसे तेल और पानी, कितना भी मिला दिया जाए लेकिन ऊपर ही तरंगता, ये वह तेल तो ऊपर ऊपर ही रहता है। ऐसे ही जितने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म है, उन सब का संयोग के काल में भी आत्मा से संयोग नहीं होता है। इस बात का ज्ञान यहाँ पे कराया गया है। तो कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, नित्य, शाश्वत स्वयं देवादि देव के रूप में ही दिखाई देता है। क्योंकि शुद्ध नए का विषयभूत निज भगवान आत्मा तो सदा ही देह देवल में बद स्पृष्टादि भावों से रहित विराजमान है। कहाँ विराजमान है? तो कितने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देह देवल में बद स्पृष्टादि भावों से रहित विराजमान है। और इसमें विरोधाभास दिखाई दे सकता है कि एक तो आप कह रहे हो कि शरीर में रहता है, तो शरीर में रहता है तो शरीर को छूता होगा कि नहीं छूता होगा, शरीर से बंधा है कि नहीं बंधा है। तो देह देवल में भी रहता है, और देह देवल में रहता हुआ भी वस्त स्पृष्ट आदि भावों से रहित विराजमान है। इस देह में रहता हुआ भी देह को छूता मात्र तक नहीं है। देखिए, इसी कलश का भावानुवाद नाटक समय सार में इस प्रकार किया गया है। एक साथ पढ़ते हैं सब। 31वां छंद है। को बुद्धि बंद नर निरखे शरीर घर,
वेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वास्तु अतीत अनागत वर्तमान मोह रस विज्ञोचिदानंद लखे बंद में विलास तो बंदे को वेदारी माँ मोहे को स्वभाव उदारी आत्मा को ध्यान कर देखे पर दास तो कर्म कलंक पंक रहित प्रकट अचल आवारित विलोक देव शास्त्रो। क्या लिखा? को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, कि कोई बुद्धिवंत जीव हो, कलश में लिया था स्तुति, तो कोई बुद्धिवंत अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, तो कोई बुद्धिवंत नर निरखे, निरखे अर्थात देखे, पूरी चर्चा देखने की ही है, कुछ करना तो है नहीं। शरीर और आत्मा को अलग अलग करना है कि अलग अलग देखना है? कर्म कलंक से रहित करना है कि देखना है? सब भूतकाल वर्तमान और भविष्य सभी कर्मों को भेद करके बात थी ना, कि समस्त कर्मों को भेद करके फिर आत्मा दिखाई देगा। तो समस्त कर्मों को भेदना है मतलब कि भेद विज्ञान मात करना है, भिन्न देखना है, जो भिन्न है उसे भिन्न जानना है, मानना है और वैसा ही अनुभव करना है। तो कोई बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर भेद ज्ञान दृष्टि सो विचारे वस्तु वास्तु, कि शरीर रूपी घर में माने इस देह देवल में जो विराजमान भगवान आत्मा है कि उसको भेद ज्ञान की दृष्टि से भिन्न भिन्न विचार करके देखता है। देखिए, तो भेद ज्ञान दृष्टि से विचारे वस्तु वास्तु, वस्तु वास्तु माने इस देह रूपी शरीर में जो वस्तु निवास कर रही है उसको कैसे देखा जाएगा? ये भेद ज्ञान की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, की भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों काल संबंधी जो कर्म बंध है अथवा जो मोह है, उस मोह रस को विज्ञोचिदानंद लखे बंध में विलास तो, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आत्मा है वह कैसा है? भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल का जो मोह रस है उसमें भीगा हुआ है। तो उसमें भीगा हुआ होने पर भी चिदानंद लखे बंध में विलास तो, क्या चिदानंद माने चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप जो भगवान आत्मा है कि वही कैसा है? चिदानंद लखे, कि उस भगवान आत्मा को देखने पर, उसको लखने पर बंध में विलास तो, क्या कि उस बंध में भी क्या करता है? विलास करता है, अटकेली करता है, खेलता है। पहले भी अपन देख के आए थे कि शुद्ध पर्यायों का में खेलता है, केली करता है। तो वही बात यहाँ पे कि बंध में भी क्या करते हैं कि ज्ञानी जन तो उसमें भी विलास ही करते हैं। अज्ञानी को अनादिकाल का मोह दिखाई दे रहा है, कर्म बंधन दिखाई दे रहा है, और ज्ञानियों को कि उस बंधन के बीच में भी वो ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा कैसा है कि वह तो उसमें भी विलास ही कर रहा है, अटकेलियां ही तो कर रहा है। अपने ज्ञानानंद स्वरूप का उसमें क्या बिगड़ा है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। बंध को वे डारी महा मोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान करे देखे पर गास तो, कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव वेद ज्ञान के माध्यम से देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा को भूतकाल वर्तमान भविष्य काल से भिन्न देखता है और बंध में विलास करता है, तो वह बंध को बिडारी महामोह को स्वभाव डारी, कि वह बंध का नष्ट करता है, मोह को नष्ट करता है, आत्मा को ध्यान करे देखे पर गास्तो, कि ऐसा जीव ही आत्मा का ध्यान करके आत्मा को वास्तव में देखता है। कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप अचल अबाधित विलोके देव शासतो, कि ऐसा ही जीव वास्तव में कर्म कलंक से पंक से रहित प्रगट रूप से अचल जो अबाधित देव है। कौन सा देव? कि जो निरंतर नित्य शाश्वत देव अंदर विराजमान है, कि उसको वह विलोके अर्थात देखता है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति देह देवल में विराजमान आत्मा को देखे
और भेद ज्ञान की दृष्टि से वस्तु स्वरूप का विचार करें तो भूत वर्तमान और भविष्यकालीन मोह रस में भीगे तथा बंध में विलास करते हुए आत्मा का निश्चय करके बंध का विदारण और मोह के निवारण पूर्वक आत्मा को देखते हुए आत्मा का ध्यान करे तो यह आत्मा निज को कर्म कलंक रूपी कीचड़ से रहित अचल अबाधित प्रकट रूप शाश्वत परमात्मा के रूप में देखता है। यानी पूरी चर्चा शुद्ध नई की ही है कि शुद्ध नई के विषयभूत जो शुद्धात्मा है कि उसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसा देखते हैं। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है, ये तो ज्ञानियों की बातें हैं, कलश में भी लिखा सुधीज और यहाँ पे भी लिखा बुद्धिमंत, तो ये तो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है वो आत्मा को ऐसा देखते होंगे। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करें? 11वें नंबर के कलश में अमृतचंद्र आचार्य स्वयं ही प्रेरणा दे के आए थे। किसको प्रेरणा दी थी मोह को तोड़ने की? कि जगत के जीवों को ही तो प्रेरणा दी थी कि जगत में कौन रहते हैं? कि अज्ञानी ज्ञानी सभी प्रकार के जीव तो रहते हैं। तो मात्र ज्ञानियों को ही नहीं कहा, यहाँ तो अज्ञानियों को भी प्रेरणा दी थी कि तुम भी क्या करो, मोह को तोड़ो। तो अज्ञानी के मन में प्रश्न खड़ा हुआ था, अब क्या हो जाएगा मोह को तोड़ने से, क्या मिल जाएगा हमें? तो अब यहाँ पे ज्ञानियों की चर्चा चल रही कि ज्ञानियों ने ऐसा किया है। ज्ञानी भेद विज्ञान करते हैं तो उन्हें नित्य जो शाश्वत देवारी देव है उसकी प्राप्ति होती है, उसे देखने में आता है। तो हमें प्रेरणा के स्वरूप में यहाँ पे बताया है कि जैसे कोई बुद्धिवंत सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है कि वे शुद्ध नय का प्रयोग करके आत्मा को देखते हैं तो उन्हें नित्य शाश्वत देव की प्राप्ति होती है। ऐसे ही तुम भी क्या करो। और जो आज सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है वे भी तो कभी पहले मिथ्या दृष्टि ही थे। महावीर भगवान भी कभी पहले हम और आप जैसे ही जीव तो थे। स्टार्टिंग तो सबका ही निगूढ़ से हुआ है, सभी निगूढ़ से निकले हुए जीव है। त्रस पर्याय प्राप्त की है, मनुष्य पर्याय प्राप्त किए, वस्तु स्वरूप समझा है। तो महावीर भगवान ने भी कुछ अलग तो किया नहीं, अलग परिस्थितियां तो उन्हें भी नहीं मिली थी। जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, जो मनुष्य पर्याय में हम हैं, वैसे ही कभी भी थे। तो जैसे सम्यक दृष्टि जीव आत्मा के स्वरूप को लग करके सम्यक दृष्टि हुए है तो तुम भी क्या कर सकते हो, वही काम है। मोह को तोड़ना है, आत्मा की दृष्टि करनी है। और इसलिए यहाँ पे कितना प्यारा शब्द लिखा, बंध में विलास। तो उस बंध की पर्याय में ही विलास करते हैं। कर्म अभी सम्यक दृष्टि जीवों के भी कर्म बंधन अलग नहीं हुआ है, उनका भी आश्रम चल रहा है, बंध है, सब कुछ है। लेकिन इस बंध के बीच में भी विलास कर रहे हैं। क्यों विलास कर रहे हैं? क्योंकि अपने आप को उससे भिन्न देख रहे हैं। दुख इसी बात का है, मोह इसी बात का है कि शरीर आदि पर पदार्थों में जो एकत ममत्व बुद्धि बैठी हुई है, यही मूल दुख का कारण है। और जब इस शरीर से आत्मा को भिन्न देख लिया, जान लिया, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न अपने आप को जान लिया, अनुभव कर लिया, तो जितना मोह था वो सब तो नष्ट हो गया है। तो दुख का मूल कारण तो वह मोह ही था। अब जब मोह नहीं रहा तो फिर दुख किस बात का? और इस मोह के नहीं रहने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। इस मोह के नहीं होने का नाम ही आत्मानुभव है। क्यों? क्योंकि मोह के चक्कर में मैं जो हूँ वैसा अपने आप को जान नहीं पा रहा था, वैसा अनुभव नहीं कर पा रहा था। अब मोह नहीं रहा तो जैसा मैं हूँ वैसा अपना अनुभव करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं समझना कि मात्र तो सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की चर्चा है। उदाहरण सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का दिया गया है कि जैसे उन्होंने अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है तो वैसे ही हमें भी करने योग्य क्या है, यही काम करने योग्य। दूसरा कि जैसे सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध नय का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वास्तव में नय किसको प्रकट होते हैं? सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश को नय कहा है। इसका मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में ही वास्तव में नय का उद्योत होता है। तो फिर कोई कह सकता है कि हमें तो शुद्ध निश्चय नय है ही नहीं, तो फिर हमें ऐसा भगवान आत्मा कैसे दिखाई देगा? ये तो प्रगटता की बात है। वास्तव में जो निश्चय नय है अथवा किसी भी प्रकार का नय हो, व्यवहार नय भी वास्तव में सम्यक दृष्टियों के जीवन में ही प्रकट होता है। तो फिर हम क्या करें?
कि अरे जैसा उनके जीवन में उन्होंने जाना है वैसा ही उनका अनुसरण हम कर सकते हैं। व्यवहार नय से जैसा ज्ञानी जीव जानते हैं वैसे ही हम जाने, और जैसे उन्होंने निश्चय नय का प्रयोग करके वेद विज्ञान किया है तो उनका अनुसरण तो हम कर सकते हैं ना। तो उनके अनुसरण करने की बात है कि जैसा ज्ञानी धर्मात्मा जीवों ने निश्चय नय का प्रयोग करके इस शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाना है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म को भिन्न भिन्न जाना है, उसी प्रकार हम भी इस शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जाने, इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अनुशीलन में इन कलशों का विस्तार किया जाए, उसको अपन पढ़ते हैं। आचार्य में शेर का, बंदर का, हाथी का उदाहरण क्यों कि जो ये समझते हैं हम तो समझते नहीं हैं, तो पूरी है माननीय अगर प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए आचार्य ने कहा शेर के बराबर क्रोधी तो नहीं। शेर जब मांस खा रहा है, यह जो दुष्परिणाम है उस समय वो सुलझ सकता है, तो तुम तो सुलझते ही हो, ना तो तुम मांस खा रहे हो ना तुम इतने क्रोधी हो। ऐसा आचार्य में आपको उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं, आपको हिम्मत बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे क्रोधी वैसे अज्ञानी तो नहीं हो। जैसा वो हाथी था, शेर था, तरह तरह की मछली के इसके उदाहरण दे रहे हैं, कमल पत्थरों को उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे तुम तो नहीं हो, ऐसे दुष्परिणामी तो भैया भव्यजीव हो, जल्दी करो देर का काम। चेत 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 सयाने काल वृद्धा, ये अमृत अवसर मिल गया आपको, चुपको मती, ऐसे छेड़ाला में मिलना चाहिए। चलिए थोड़ा अनुशीलन को अपन पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 185। तात्पर्य यह है कि आत्मा कि अपना यह आत्मा ही कर्म कलंक से रहित स्वयं साक्षात परमात्मा है। ये पूरा निष्कर्ष निकाल लिया। जो अपन ने कलश पढ़ा, भावानुवाद पढ़ा, उसका पूरा निष्कर्ष ये है कि तात्पर्य है कि अपना यह आत्मा ही, कौन सा आत्मा? अपना यह आत्मा ही, अपना यह आत्मा मतलब मूल कलश में आप देखिए पिछले पेज पे 183 नंबर का तीसरी पंक्ति, अंतिम जो शब्द ध्रुव से पहले, व्यक्तो अयम आसते, व्यक्तः अयम आसते, अयम माने यह है, अयम का अर्थ होता है यह है, तो यह आत्मा कि वह कैसा है? ध्रुव है। तो यह आत्मा माने कौन सा आत्मा? कि अमृतचंद्र आचार्य अपने लिए कह रहे होंगे यह आत्मा, तो अमृतचंद्र आचार्य के लिए उनका आत्मा और हमारे लिए अपना यह आत्मा। अभी तो ये भरोसा दिलवाना पड़ रहा है कि ये आत्मा है, ये आत्मा है। अब वो आत्मा परमात्मा है, ये बात तो और आगे की स्टेप की बात है। पहले तो ये समझ में आए कि मैं भी कोई परमात्मा हूँ, मैं भी जीव हूँ, आत्मा हूँ। अभी तो यही बात स्वीकारने को नहीं। तो देखिए, अपना यह आत्मा ही कर्म कलंक से रहित, और जब कर्म कलंक से रहित पाने की बात आई तो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो याद आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अपना यह आत्मा ही कैसा है? कर्म कलंक से रहित स्वयं साक्षात परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? स्वयं साक्षात परमात्मा है। व्यक्त कहा था ना कि व्यक्त है, छुपा हुआ नहीं है, ढका हुआ नहीं है। प्रत्येक पर्याय में कौन व्यक्त है? ये निशाश्वत देव निरंतर व्यक्त है। उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि साक्षात परमात्मा है। तो आप साक्षात परमात्मा है तो फिर पूजन भक्ति किसकी करनी चाहिए? देखिए आगे चर्चा वही आने वाली है। भगवान दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कहा ना साक्षात परमात्मा है, तो फिर पूजन भक्ति किसकी करना? क्या करना? अपनी करना प्रारंभ कर दे फिर कल से। देखिए भगवान दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा जिनकी मूर्तियां मंदिरों में विराजमान हैं और उन मूर्तियों के माध्यम से हम उन मूर्तिमान परमात्माओं की नित्य उपासना करते हैं। किसकी उपासना करते हैं? कि मंदिर में तो मूर्तियां हैं, तो मूर्तियों की उपासना करते हैं।
कि अरे मूर्तियों के माध्यम से जो महावीर भगवान हैं उन आत्माओं की उपासना हम करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, जिस पथ पर वे चले हैं उस पथ पर चलने का संकल्प करते हैं, भावना भाते हैं। ये अरहंत और सिद्ध कार्य परमात्मा कहलाते हैं। कौन से परमात्मा? कि जिन भगवान के जो मंदिर में मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके माध्यम से हम भगवान की उपासना करते हैं, पूजन भक्ति करते हैं, संकल्प करते हैं कि हे प्रभु जिस मार्ग पे आप चले हैं उसी मार्ग पर मैं भी चलूंगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया की जाती है तो वे कौन है? अरहंत और सिद्ध भगवान। वे कैसे हैं? कार्य परमात्मा है, कार्य परमात्मा। ठीक है, आगे दूसरे, अभी दूसरे मतलब एक कार्य परमात्मा की चर्चा ऊपर हो गई कि जो मंदिर में विराजमान है, जिनकी हम पूजन भक्ति करते हैं। दूसरे देह देवल में विराजमान शुद्ध नय का विषयभूत निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है और इसे कारण परमात्मा कहते हैं। तो दो प्रकार के परमात्मा हुए, एक कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। तो पूजन भक्ति आराधना किसकी करना? कि छल ग्रहण करके नहीं जाना, कार्य परमात्मा की ही की जाएगी। मंदिर में जो विराजमान अनंत सिद्ध भगवान हैं उनकी ही पूजन भक्ति की जाएगी, उनकी ही आराधना की जाएगी। पूजन भक्ति आदि कार्य परमात्मा की ही होंगे। लेकिन वे जो कार्य परमात्मा आज भगवान बने हैं वो कैसे बने हैं? कि कारण परमात्मा का लक्ष्य करके ही वे कार्य परमात्मा आज वर्तमान में हुए हैं। बिना कारण के कार्य होते ही नहीं है, मेरे कारण होते तो कार्य हो। यदि अनंत सिद्ध भगवान से जा हम किसकी आराधना करते हैं? अनंत सिद्ध भगवान की आराधना करते हैं। अनंत सिद्ध भगवान से जाकर के पूछा जाए कि वे किसको देखते हैं? कि वे तो स्वयं को ही देख रहे हैं ना। तो वो स्वयं कौन है? कि वह कारण परमात्मा है और उस कारण परमात्मा को देखने का नजरिया, उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है। यदि उस कारण परमात्मा तक हमें पहुंचना है, उस कारण परमात्मा को हमें देखना है तो वह शुद्ध निश्चय नय के माध्यम से हमें दिखाई देता है। तो उसकी चर्चा यहाँ पे लिखी। दूसरा देह देवल में विराजमान शुद्ध नय का विषयभूत निज भगवान आत्मा भी परमात्मा है, भगवान है और इसे कारण परमात्मा कहते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा ये कोई अंतर है या नहीं है? देखिए आगे का पैराग्राफ। इस कारण परमात्मा की ही चर्चा इस 12वें कलश में की गई है। मंदिर में विराजमान परमात्माओं के दर्शन का नाम देव दर्शन है और उससे हमें सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्या? अभी थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर रहे हैं कि कार्य परमात्मा को देखना और कारण परमात्मा को देखना, कि दोनों के दर्शन में अंतर क्या है? कि कार्य परमात्मा का दर्शन करते हैं तो क्या होता है कि कार्य परमात्मा के दर्शन का नाम देव दर्शन है। षट आवश्यक में भी है नित्य भगवान की पूजन करना, तो ये तो हमारे षट आवश्यक में भी है देव दर्शन करना, तो देव दर्शन कहलाता है। और देव दर्शन करने से क्या होता है? सातिशय पुण्य का बंध होता है। पर देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है और इससे किसी कर्म का बंध नहीं होता है, अपितु बंध का अभाव होता है। कर्म बंधन कटते हैं। ये दोनों के जो कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा दोनों के दर्शन करने में अंतर क्या है? कि कार्य परमात्मा का दर्शन देव दर्शन कहलाता है और देव दर्शन करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, और कारण परमात्मा का दर्शन सम्यक दर्शन कहलाता है। और कारण परमात्मा के दर्शन करने पर कौन से कर्म का बंधन होता है? कि कर्म बंधन तो होता ही नहीं है, लेकिन जो पूर्व के कर्म बंधन थे वे भी कट जाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये दोनों में अंतर है।
इस त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की प्राप्ति होती है और यह संसारी आत्मा पर्याय में परमात्मा बनता है, सच्चा देव बनता है। माने कारण परमात्मा के लक्ष्य से पर्याय में भी वह कार्य परमात्मा पद को प्रकट कर लेता है। इस कारण वह देवादिदेव है। क्यों? क्योंकि जिस देव के लक्ष्य से पर्याय में भी देवत्व पना प्रकट हो जाए तो वह कौन होगा? कि वह देवादिदेव है। जिसके लक्ष्य से पामर जीव भी पवित्र हो जाते हैं, अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं, तो वो कैसा होगा तत्व? पारस पत्थर किसे कहते हैं? कि जिसके छूने पर लोहा भी सोना बन जाए, कि उसे पारस पत्थर कहा जाता है ना। तो वास्तव में पारस कौन है? क्यों? कारण परमात्मा, जिसको छूने मात्र से, जिसको देखने मात्र से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव भी, पामर जीव भी, अपवित्र जीव भी कैसे हो जाते हैं? अपवित्र पवित्र हुआ कैसे? ये अपवित्र जीव भी पवित्र हो जाते हैं। कि वो कौन है? कि वो परम पवित्र तत्व तो मैं ही हूँ। और यदि अपने आप को परम पवित्र तत्व नहीं माना जाए तो फिर वो कौन सा परम पवित्र तत्व है जिसको छूने मात्र से पवित्रता प्रकट हो जाती है? कि वह पवित्रता अपने अंदर ही विराजमान है। तो करना क्या है? कि उस पवित्रता को देखना है, उस पवित्रता का अनुभव करना है। जब उस पवित्रता का अनुभव किया जाता है तो पर्याय में भी वह पवित्रता प्रकट होती है। वह शाश्वत है, नित्य है, सदा ही कर्म कलंक रूप पंख से विकल है, कर्मों से अवध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। अभी सारे विशेषण ले लिए पिछले कलशों के भी। अनुभव गम्य है, एकमात्र आराध्य भी वही है और उसकी आराधना ही परम धर्म। किसका नाम है परम धर्म? अभी तो माने वास्तव में धर्म के नाम पर भी स्वाध्यायी लोगों के मन में भी क्या बैठा हुआ है? तो बाहर में जो कुछ हमें क्रिया दिखाई देती है मात्र वहीं तक हमारे लिए धर्म सीमित हो जाता है और उतना करने मात्र से हम संतुष्ट भी हो जाते हैं कि इतना मात्र कर लिया तो काफी है इस मनुष्य पर्याय के लिए। अब आगे का विचार आगे करेंगे, कभी चौथे काल में पहुंचेंगे तो फिर और थोड़े आगे की चर्चा कर देखेंगे। लेकिन भाई इसका नाम धर्म नहीं है। 99% यही तो है कि मंदिर आना और अधिक पूजन पाठ करना, प्रक्षाल करना, और अधिक कोई स्वाध्याय हो तो स्वाध्याय कर लेना, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू नहीं खाना, पानी का जल क्षण जल का प्रयोग करना, इसी का नाम धर्म है ना। कि वास्तव में बहुत गंभीरता से शांति से विचार करके देखें तो ये जैन दर्शन का 1% भी नहीं है। क्या धर्म नहीं है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि धर्म है भी तो ये जैन दर्शन का 1% भी नहीं है। बहुत गंभीरता से विचार करके देखें, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम जैन कुल में उत्पन्न हुए इसलिए कर रहे हैं। मंदिर हम भी आते हैं, मंदिर अन्य दर्शन वाले भी आते हैं, भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान को वो भी मानते हैं, आप माँ भी भगवान को मानते हो, किसी और भगवान को मानते हैं, पूजन करते हैं, सारी चीजें तो कर रहे हैं। वो भी अपने नियमों का पालन करते हैं, हम भी अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। तो इसमें धर्म कहाँ से हो गया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि 1% भी नहीं है जैन दर्शन का। कि जैन दर्शन किसका नाम है? जैन धर्म किसका नाम है? ये भेद विज्ञान का नाम धर्म है। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? मंदिर क्यों आते हैं? स्वाध्याय क्यों करते हैं? भगवान की पूजन भक्ति क्यों करते हैं? रात्रि भोजन हमने क्यों छोड़ा है? अंशने जल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? बहुत गंभीरता से विचार करके देखें तो ये सारी चीजें भेद विज्ञान के लिए ही है। जिन दर्शन करके हम निज दर्शन करने आते हैं, सारे अशुभ चीजों से हमने अपने उपयोग को क्यों हटाया है?
कि रात्रि भोजन करेंगे, पानी छान अनछना जल का प्रयोग करेंगे और अशुभ क्रियाओं में लगेंगे, तो फिर आत्मा के लिए समय कब निकालेंगे? तो जितनी अशुभ क्रियाएं हैं उन सब का निषेध किया। जो जो आत्मा को जानने में साधनभूत क्रियाएं हैं उनको अपने जीवन में अंगीकार किया। लेकिन वो सारी शुभ क्रियाएं किसके लिए थी? कि भेद विज्ञान करने के लिए। अब भेद विज्ञान के लिए तो समय नहीं बचा और बाकी सारी चीजें करके हम संतुष्ट हो जाते कि इसका नाम धर्म हो गया। बिना आत्मा को जाने, बिना भेद विज्ञान किए धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती है। सारा उपक्रम भेद विज्ञान के लिए था, जिसके लिए हमने प्रारंभ किया था वो उद्देश्य ही हम भूल गए, वो प्रयोजन ही हम भूल गए हैं और बाकी सारी चीजें तो हमें ख्याल में रही। लेकिन जो जिस प्रयोजन से हमने चीजें की थी वो प्रयोजन हमारे ख्याल में है या नहीं है? ये धर्म किसका नाम है? ये परम धर्म किसका नाम है? ये जैन धर्म ये बातें बताने वाला अन्य धर्म में और कोई नहीं है। अन्य धर्म में तो आप इतना कर लिया तो बहुत शाबाशी हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि इतना कर लिया तो हो गया आपका मनुष्य जीवन सफल, अच्छे भक्त बन गए तो हो गया मनुष्य जीवन आपका सफल। लेकिन जैन दर्शन का तो प्रारंभ ही नहीं है। जैन दर्शन का प्रारंभ तो यहाँ से है कि भाई भगवान बनने की सामर्थ्य तुम में हो, तुम में है और तुम साक्षात कौन हो? परमात्मा हो। उस अपने आप को परमात्मा स्वरूप देखना, ये जैन दर्शन का प्रारंभ है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख, तो उस परम तत्व की आराधना वही वास्तव में परम धर्म है और वह भगवान आत्मा कहाँ विराजमान है? तेरे भीतर ही विराजमान है। इसका मतलब जैन धर्म में जिस धर्म का वर्णन किया गया है वह पूर्णतः स्वाधीन धर्म है, किसी की भी पराधीनता नहीं है। अन्य पर द्रव्य की, किसी पुद्गल द्रव्य की कोई बाहर में संयोग अच्छे बन जाए तब जाकर के धर्म होगा, ये पराधीनता तो है ही नहीं। यहाँ तो भगवान की पराधीनता भी नहीं है, देव शास्त्रों की पराधीनता से भी जीव को रहित किया गया है कि वह साक्षात कारण परमात्मा किसके भीतर है? अपने भीतर है ना। और साक्षात भगवान भी प्रेरणा क्या दे रहे हैं कि कहाँ देखना है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं और भगवान हमें क्या प्रेरणा देते हैं कि अपने दर्शन कब करोगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, वह भगवान आत्मा तेरे भीतर ही विराजमान है। विराजमान है ये भी बहुत उच्चार की भाषा है। अगर आगे क्या कह रहे हैं? तू ही है। अरे तू ही है, तेरे अंदर विराजमान है ऐसा नहीं है, मैं ही वह भगवान आत्मा हूँ। फिर भी यह अज्ञानी जगत उसे बाहर में खोजता है, यह बड़ी भारी भूल है। हम धर्म की खोज, आत्मा की खोज यदि बाहर कर रहे हैं तो वह बाहर मिलने वाला है क्या? वह कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसी भूल के कारण ही यह अज्ञानी जगत महादुखी है। इस दुख को दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है तथा देह देवल में विराजमान इस आत्मा को जानना ही सम्यक ज्ञान है। इसमें अपनापन होना ही सम्यक दर्शन है। इसमें जमना रमना ही सम्यक चारित्र है। इसे जानना पहचानना, इसमें जमना रमना ही मोह को हटाने का पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो मोह का नाश कर सके। और जहाँ ये कह रहे कि कोई क्रिया ऐसी नहीं है, अब इसमें आप सब कुछ लगा लेना, A to Z जो क्रियाएं हैं पर द्रव्य संबंधी वह सारी क्रिया इसमें लगा लेना। उन सारी क्रियाओं से मोह का अभाव होने वाला नहीं है। मोह को दूर करने का उपाय जो जैसा है उसको वैसा जानना मात्र ही है। आत्मा को आत्मा जानना, पुद्गल को पुद्गल जानना, आत्मा को आत्मा जानना, शरीर को शरीर जानना, यही मोह को दूर करने का उपाय है। इसके अलावा कितने मंत्र तंत्र किए जाए, कितनी उठापटक की जाए कि मोह दूर हो जाए, कि जो गलती है उस गलती को दूर करना पड़ेगा ना। बुखार हुआ है तो बुखार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? कितने मंत्र तंत्र किए जाए, कितनी उठापटक की जाए, कितनी यात्रा की जाए, क्या किया जाए?
कि अरे भाई बुखार को दूर करने का उपाय बुखार की दवा खाना है, सीधा सा इलाज है या नहीं है? कि नहीं नहीं मैं तो ये भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा, आप तो बस बता दो क्या करना है, सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन जो इलाज है वो इलाज नहीं करना है। ऐसी मोह को दूर करने का उपाय क्या है? इतिहास उठा करके देखेंगे तो हमने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ तो कर लिया है, व्रत उपवास नियम संयम सब कुछ कर लिया है, सब A to Z सब उसमें लगा लेना, सारी क्रियाएं कर ली हैं, लेकिन मोह दूर नहीं हुआ। क्यों? जो मोह को दूर करने का उपाय था वो तो किया ही नहीं। मोह को दूर करने का उपाय कितना सरल था। मोह किसका नाम है? जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, इसका नाम ही मोह है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को आत्मा नहीं जानना, इसका ही नाम तो मोह है। ये शरीर है, पुद्गल है, मुझसे भिन्न है, तो इस शरीर को शरीर मानना, भिन्न मानना, इसी का नाम तो मोह से भिन्न होना है। देखिए, इसके अतिरिक्त कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो मोह का नाश कर सके। शेष क्रियाएं तो बंध को बढ़ाने वाली ही, या तो पाप बंध को बढ़ाएंगी या पुण्य बंध को बढ़ाएंगी। अब पाप बंध को बढ़ाने वाली क्रियाएं तो हमें बुरी लगती हैं, और पुण्य बंध को बढ़ाने वाली क्रियाएं अच्छी लगती हैं, और वे कदाचित धर्म नाम भी पाती हैं। लेकिन फिर भी हमें समझना होगा, ये भेद विज्ञान करना होगा कि धर्म पाप से तो कुछ अलग वस्तु है ही, लेकिन पुण्य से भी कोई अलग वस्तु है जिसका नाम धर्म है, और वह धर्म बहुत सरल वस्तु है। मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा को जानना मानने का नाम ही धर्म है। अभी बात हमने यहाँ पढ़ तो ली है, आचार्यों ने लिख भी दी है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। सुखी होने का उपाय क्या है? आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करना। लेकिन साहब ये बात यही स्वाध्याय हॉल तक ही अच्छी लगती है। यहाँ से बाहर जाकर के तो वो भोग वैभव ही सुखी कर सकते हैं। अभी भूख लग रही और खाना खाने को नहीं मिले तो सुखी हो सकते हैं क्या? रुपए पैसे ना हो तो सुखी हो सकते हैं क्या? कोई हमारी आज्ञा का पालन ना करे तो हम सुखी हो सकते हैं क्या? हमारी इच्छाएं पूर्ति ना हो तो हम इसके बिना सुखी हो सकते हैं क्या? इसलिए यहाँ पे इसीलिए तत्व अभ्यास की प्रेरणा दी है। ये बातें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, यहाँ उत्तर देने से भी काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पूछा जाएगा कौन है हम, तो सब कह देंगे आत्मा है, लेकिन ये स्वीकार होता है क्या अपने आप को? अभी तो समस्या है कि अपने आप को स्वीकार हो या ना हो, दूसरे को जरूर स्वीकार कराना है। झगड़े इसी बात का है। अपने आप को समझ में आया या नहीं आया उसका विचार करने की फुर्सत कितनी देर है, लेकिन सामने वाला समझ जाए, सामने वाला समझ जाए। अरे सामने वाला समझे या नहीं समझे, पहले तो अपने आप को समझना है। मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने आप को समझना है। अपने आप को समझ लिया तो अपना काम तो हो गया। सामने वाले की जब योग्यता होगी वो अपनी योग्यता अनुसार समझेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? विचार करिए।